माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। 31 माओवादी का डेड बॉडी कुल बरामद किए गए थे। काफी बड़ी संख्या में वेपन्स वगैरह भी रिकवर किए गए थे। आप सब लोग को विदित है, जिला दंतेवाड़ा एवं नारायणपुर के सीमावर्ती ईस्ट बस्तर डिविजन इलाका में थाना ओरछा एवं थाना बारसूर की सरहदी इलाका में तुलतुली, नेंदूर, गवाड़ी, इस इलाके में ईस्ट बस्तर डिविजन कमेटी एवं कंपनी नंबर PLJ कंपनी नंबर 6 और PLJ प्लेटफॉर्म नंबर 16 एवं अन्य माओवादी की उपस्थिति का सूचना के आधार पर दिनांक 3 अक्टूबर को DRG दंतेवाड़ा, DRG नारायणपुर, STF टीम रवाना की गई थे अभियान के लिए। सर्चिंग के दौरान कल दिनांक 4 अक्टूबर को दोपहर से लगातार अनेक बार माओवादी एवं सुरक्षा बल के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के पश्चात इलाके के सर्चिंग के दौरान 31 माओवादी का डेड बॉडी कुल बरामद किए गए थे। इनमें से 13 महिला माओवादियों का डेड बॉडी और 18 पुरुष माओवादियों का डेड बॉडी है। और जैसा मुठभेड़ के पश्चात आज भी रीइंफोर्समेंट टीम, उसमें CRPF के पार्टी भी थे और DRG का अतिरिक्त बल, STF का बल, सब आसपास इलाके में पुनः सर्चिंग किया। इस दौरान काफी बड़ी संख्या में वेपन्स वगैरह भी रिकवर किए गए थे। उसमें LMG वेपन, AK-47, इंसास, SLR 303 एवं अन्य ग्रेडेड वेपन्स भी काफी बड़ी संख्या में रिकवर की, जिसका संख्या हम जो सॉफ्ट कॉपी में शेयर भी कर लेगा। और इस मुठभेड़ में जो बरामद की गई डेड बॉडीज का शिनाख्ती की कार्रवाई प्रारंभ की गई थे। अब तक कुल 14 माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ। इसमें जो कंफर्मेशन जो अभी तक हमारा पास फिलहाल है, उसमें DKZC मेंबर नीति उर्मिला है, उसके अलावा जो DBCM सुरेश सालामे है और कंपनी नंबर 6 और प्लेटून नंबर 16 का जो PPCM कैडर का सोनू, अर्जुन, सोहन, बुधराम, अनिल, जनीला, जमली, इस प्रकार फूलो, इस प्रकार कई माओवादी कैडर का शिनाख्ती हुआ, जिसका भी हम डिटेल उनके ऊपर क्या क्या रैंक और इनाम कितना है उसका भी डिटेल थोड़ी देर में सॉफ्ट कॉपी में हम शेयर कर लेगा। और आप सब लोग को भी देते मतलब वर्ष 2024 में सुरक्षा बल द्वारा लगातार माओवादी विरुद्ध अभियान संचालित की गई, जिसका परिणाम काफी सकारात्मक रहा। आज दिनांक तक कुल 188 माओवादियों कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे। सब मिलाकर टोटल 188 माओवादी कैडर का डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। इसमें खासतौर पर वर्ष 2024 में जो बाहर प्रांत के रहने वाला जो माओवादी कैडर है, उसका टोटल 10 माओवादी कैडर का डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे, जिसमें DKZC जोगन्ना, DKZC रंदेर, DKZC रूपेश, जो अलग अलग प्रांत का तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन प्रांतों का रहने वाला माओवादी कैडर, उसमें ACM लक्ष्मी, शंकर राव, DVCM, इस प्रकार कुल 10 माओवादी कैडर का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। आमतौर पर पूर्व में देखने मिलते थे, कभी भी मुठभेड़ होते हैं बाहर के माओवादी कैडर द्वारा जो स्थानीय माओवादी कैडर के ह्यूमन शील्ड रूप में इस्तेमाल करके उन्हें सामने छोड़कर पीछे से वो लोग भाग जाते। लेकिन इस साल जितना भी अभियान संचालित किए गए थे, सुरक्षा बल का टैक्टिक्स बेहतरीन रहा। सुरक्षात्मक कारण से हम बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग बेहतरीन अभियान के कारण से जो आपस कोऑर्डिनेशन और इंटर डिस्ट्रिक्ट फोर्स और मल्टीपल फोर्सेस का भी आपस में तालमेल बेहतर होने के कारण से माओवादियों का अपना डेरा छोड़कर भागने के बहुत ज्यादा अवसर नहीं मिल पा रहा। इसलिए एक मुठभेड़ में 30 से अधिक डेड बॉडी, फिर इसके पूर्व में अप्रैल महीने में कांकर में भी टोटल 29 डेड बॉडीज रिकवर की गई थी। इस प्रकार जो ऑपरेशन आउटकम काफी अच्छा, सकारात्मक और पॉजिटिव रहा। और छत्तीसगढ़ की जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के इतिहास में ये सर्वाधिक एक दिन का हुआ मुठभेड़ में, एक स्थान में हुआ मुठभेड़ में सर्वाधिक डेड बॉडीज कल की मुठभेड़ में टोटल 31 डेड बॉडीज रिकवर किए गए थे। इस अभियान के दौरान पुलिस मुख्यालय से DGP साहब, ADG साहब और सभी वरिष्ठ अधिकारी, साथ साथ शासन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय एवं भारत सरकार से भी तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा इस अभियान का फल की जानकारी प्राप्त की जा रही थी। स्वयं कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय दंतेवाड़ा एवं बीजापुर जिला का भ्रमण में थे। इस दौरान लगातार रिएक्शन में उन्होंने गतिविधि के बारे में अपडेट लगातार उन्होंने प्राप्त किया और गाइडेंस भी दिया थे।